नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत और भारत की धरोहरों से आपका परिचय कराना है। भारत की जो विरासत है उसमें पर्व त्यौहार हैं और उसमें भारत में मनाए जाने वाले कुछ इस्लामिक पर्व भी हैं। तो आज की जो श्रृंखला है वह हम लोग एक इस्लामिक पर्व है जिसे हम लोग मुहर्रम के नाम से जानते हैं। उस मुहर्रम के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो दरअसल मुहर्रम के बारे में कहा जाए तो मुहर्रम जो है वह इस्लामिक पर्व है, लेकिन मुस्लिम जो मुहर्रम है यह इस्लामिक पर्व में उल्लास का पर्व ना होकर के मातम का पर्व है। यानी ध्यान समझिए, यह मातम का पर्व है यानी दुख का पर्व है। ठीक है। अब देखिए, इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम मास होता है मुहर्रम। इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम मास मुहर्रम। इस्लामिक कैलेंडर के बारे में हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो जैसे हिंदू कैलेंडर का प्रथम मास चैत्र होता है, वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम मास मुहर्रम होता है। और इस मुहर्रम के 10वें दिन यानी 10th डे, जिसे आशुरा भी कहा जाता है, इस 10th डे को दरअसल इस पर्व जो है वह ये पर्व मनाया जाता है। तो दरअसल इस पर्व को शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग जो है वह मनाते हैं, लेकिन अधिक मान्यता कहाँ है? तो अधिक मान्यता शिया में है। इनकी अधिक मान्यता जो है शिया समुदाय में अधिक मान्यता है मुहर्रम पर्व की, हालांकि दोनों समुदाय के लोग मनाते हैं। अब देखिए हुआ क्या था, क्यों मनाया जाता है, हम लोग इसकी चर्चा करें तो 10 अक्टूबर 680 यानी 680 AD को करबला जो इराक में स्थित है वहाँ पर एक कहा जाता है कि धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध में दो पक्ष, युद्ध है तो दो पक्ष हैं, और इसमें दो पक्ष जो है वह कौन है? तो एक है हुसैन इब्न अली और दूसरा जो है वह है यजीद। तो इसमें जो हुसैन इब्न अली हैं ये धर्म का पक्ष है। और ये कौन है? तो हुसैन इब्न अली कौन है, इसके बारे में जानना हो तो हम लोग यहाँ देखें कि सिया संप्रदाय के प्रथम इमाम थे हजरत अली, और हजरत अली के बाद द्वितीय इमाम बनते हैं हसन अली, और तृतीय इमाम जो है वह बनते हैं हुसैन अली। तो यही है हुसैन इब्न अली, इन्हीं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। और यही हजरत अली जो है दरअसल सुन्नी संप्रदाय में चौथे खलीफा हैं ये। तो सिया और सुन्नी के भेद के बारे में जानना हो तो हम लोगों के चैनल पर एक सिया और सुन्नी का भेद भी जो है वह अलग से जो है वह वीडियो बना कर दिया हुआ है, वहाँ आप लोग उसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब आइए देखिए, तो हुसैन इब्न अली जो धर्म का पक्ष है और यजीद जो अधर्म का पक्ष है। ठीक है। तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, और इसमें हम लोगों ने बताया कि हुसैन इब्न अली जो है वह कौन है? तो इनके पिता जो है वह हजरत अली थे, माता जो है फातिमा। अब ये माता जो फातिमा है ये कौन है? तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री। तो इसीलिए जो हुसैन इब्न अली हैं इनकी जो है वह मान्यता बहुत हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो है वह पैगंबर मोहम्मद साहब के जो है वह नवासे हो गए, यानी नाती हो गए, उनकी बेटी के पुत्र जो है वह हो गए। तो इसलिए जो है वह इनकी मान्यता बहुत अधिक हो गई, ये जो है वह बहुत प्रमुख व्यक्ति हो गए। और इनकी जो है वह युद्ध जो है वह किससे हो रही है? यजीद। और वो यजीद कौन है? तो ये उम्मय्यद खलीफा का तीसरा खलीफा, यानी उम्मय्यद जो है वह एक सेक्ट है, उसके जो है वह खलीफा का अलग जो है वह परंपरा है, और उसमें जो है वह तीसरा खलीफा जो है वह कौन है? यजीद। इसके बीच का जो है वह संघर्ष है। तो ये जो है वह अधर्म का पक्ष है और ये धर्म का पक्ष है। अब आइए देखते हैं, ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में हुसैन अली जो है अपने 72 साथियों के साथ जो है वह शहीद हो गए। हुसैन अली 72 साथियों के साथ शहीद हो गए, यानी अपने परिवार और अपने समाज के मूल्यों की रक्षा करते हुए, अपने परिवार और जो है वह समाज के जो है वह जीवन को बचाते हुए वे शहीद हो गए। अब शहीद हो गए तो ये जो मुहर्रम मनाया जाता है, तो मुहर्रम में आपने अक्सर देखा होगा एक जुलूस निकाली जाती है, उस जुलूस में एक ताजिया होता है। तो जो ये ताजिया है ये हुसैन अली के मकबरे का प्रतीक है। ताजिया जो बनाया जाता है वो वास्तव में क्या है? हुसैन अली के मकबरे का प्रतीक है। और दरअसल मुहर्रम के 11वें दिन, यानी मुहर्रम माह जो होता है, मुहर्रम माह का जो है 11वां दिन, 11th डे ऑफ फर्स्ट जो है वह इस्लामिक कैलेंडर, उस दिन इसको दफनाया जाता है जाकर, यानी कि उसे कब्रिस्तान में ले जाकर जो है वो उसे दफनाया जाता है इस जो है को। अब इस जो है में आप देखिए यही ताजिया का है, ये ताजिया का रूप जिसे हम लोग जो है वह देख रहे हैं।
तो यही ताजिया जो है वह हुसैन अली के जो है वह मकबरे के रूप में जो है वह हम लोग यहाँ देख रहे हैं यही। और जुलूस की शक्ल में जो है वह ये होता है, जुलूस में जो है वह कई प्रकार के जो है वह आयोजन जो है वह किए जाते हैं। इनमें जो है वह आप देखते होंगे कि कई जो है वह लोग जो है वह अपने आप को दर्द देते हैं। तो इसके पीछे की मान्यता ये है कि हुसैन अली और उनके जो साथी हैं उनको भी दर्द हुआ होगा समाज और मूल्य की रक्षा के लिए, तो उस दर्द को महसूस किया जाए, इसलिए जो है वह इस मान्यता के तहत जो है इस प्रकार के जो है वह आचरण भी किया जाता है। अब देखिए, रमज़ान का महीना एक पवित्र महीना माना जाता है, जो 9th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का, 9th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का, और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा जाता है। तो एक्चुअल में इस्लामिक जो परंपरा है, इस्लामिक परंपरा में मुहर्रम का माह भी रोजे का माह है, मुहर्रम का माह भी रोजे का माह है। हालांकि यह बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन मुहर्रम मनाए जाने के दौरान में इसके जो है वह कम से कम जो है वह 9वें और 10वें दिन रोज़ा रखा जाता है। 9वें और 10वें दिन जो है रोज़ा रखा जाता है, यानी जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वे 9वें और 10वें दिन रोज़ा रखते हैं। तो मैंने बताया कि रोजे का माह है और रमज़ान सबसे प्रसिद्ध है। रमज़ान के बाद दूसरा जो है वह पवित्र माह माना जाता है रोजे के लिए। इसके बाद जो है वह देखिए कि दरअसल मुहर्रम जो पर्व है वह हमने कहा कि परिवार तथा समाज के लिए शहादत को याद रखने की परंपरा, वो परिवार और समाज के लिए शहीद हुए तो उसको याद रखने की परंपरा है, और जिसके माध्यम से अच्छे मूल्य का समाज में प्रसार जो है वह हो, यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है। इसलिए एक जो है वह स्लोगन जो है वह निकला है आजकल के समय में, जिसे हम लोग कह सकते हैं हुसैन फॉर ह्यूमैनिटी। क्यों? क्योंकि वह हुसैन ने जो शहादत दी, हुसैन ने जो शहादत दी वो ह्यूमैनिटी यानी मानवता की रक्षा के लिए जो है वह दी थी। इसलिए इस दिन को, मुहर्रम के दिन को हुसैन फॉर ह्यूमैनिटी के रूप में भी याद करने की परंपरा हमारे जो है वह समाज में जो है स्थापित हो गई है, और इसी रूप में हम लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।